हेलो एवरीवन, आप लोग को हमारे चैनल पर स्वागत है। देखो, आज के हम इस वीडियो में क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.3 का इंट्रोडक्शन करेंगे। और एक छोटी सी एक्सरसाइज है, बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन है इसमें। और जो कि हम इसमें पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, कि रूट्स का जो नेचर है वो कैसा होगा, हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी हम यहाँ पर दोबारा से रिवाइज करने वाले हैं, क्योंकि मैंने लास्ट एक्सरसाइज के सॉल्यूशन में आप लोग को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कराया था, क्योंकि इसमें हमको जरूरत पड़ गई थी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि स्प्लिटिंग मेरी टर्म्स से सोल्व नहीं हो पा रहे थे। तो हमने आप लोगों को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सिखाया था, उसके ऊपर हमने क्वेश्चंस भी किए थे। बाकी इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का रिवीजन भी होगा, और साथ में रूट्स ऑफ नेचर कैसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा वो भी मैं आप लोगों को उसमें सिखाऊंगा। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप इस वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, ताकि आप लोगों के पास हमारी हर आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब होता क्या है कि नेचर ऑफ रूट्स, हमारे पास दो तरह के रूट्स होते हैं जो हम पढ़ते हैं। पहला है रियल रूट्स, ठीक है, एक होता है रियल रूट्स और दूसरा होता है इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी रूट्स, अभी जो इमेजिनरी रूट्स है ये 10th क्लास में नहीं है, ये आप लोग 11th क्लास में पढ़ोगे। 11th क्लास में एक चैप्टर है, एक कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी आप पढ़ते हो वे सब कुछ इमेजिनरी रूट्स के अंदर ही आते हैं, यानी कि इमेजिनरी रूट्स कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आते हैं। तो ये सब कुछ आप 10th क्लास में पढ़ोगे, सॉरी 11th क्लास में। और जितने भी रूट्स आप यहाँ पर 10th क्लास में पढ़ते हो, 10th क्लास में पढ़ते हो, वे सभी क्या आपके रूट्स रियल है। और ये रियल कैटेगरी और ये इमेजिनरी कैटेगरी, ये आप लोग की क्या कहलाते हैं, नेचर ऑफ रूट्स कहलाते हैं। तो नेचर क्या क्या है रूट्स के, एक तो रियल और दूसरा इमेजिनरी, याद रखना। और 10th क्लास में हम लोग किसकी बात करते हैं, रियल रूट्स की बात करते हैं। जितने भी सॉल्यूशन हमने अभी तक पॉलिनोमियल में निकाले हैं, और अभी तक पिछले एक्सरसाइज में हमने जितने भी सॉल्यूशन किए इक्वेशंस के, ठीक है, भी सभी क्या क्या रूट्स थे, रियल रूट्स थे, जो कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो सकते हैं, जो कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे ये 0 1 2 3 सो ऑन, -1 -2 एंड सो ऑन, ये सभी क्या है, आपके रियल रूट्स है, जो कि नंबर लाइन पर ड्रॉ हो सकते हैं, नंबर लाइन पर ड्रॉ हो सकते हैं, याद रखना। ओके, ये सब कुछ कहलाते हैं हमारे रियल रूट्स। और ये इमेजिनरी रूट्स होते हैं, उनका एक एग्जांपल आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। इमेजिनरी रूट्स वो रूट्स होते हैं जिनका सॉल्यूशन निकालना मुश्किल हो जाता है, जिनका सॉल्यूशन रियल रूट्स नहीं होता। ठीक है, जैसे मैंने कहा √-3, क्या √-3 की कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है? नहीं करती, क्योंकि अंदर क्वांटिटी नेगेटिव की है। अगर हम √3 की वैल्यू देखें, क्या इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है? बिल्कुल एग्जिस्ट करती है, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है, इसकी एग्जिस्ट करती है। ओके, इसकी एग्जिस्ट करती है। जैसे एक एग्जांपल ले तो 9 की वैल्यू क्या है? 3। इसका रूट क्या है? 3 है। क्यों? क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। अब यहाँ पर इस केस में पॉइंट में वैल्यू आएगी, वो जो पॉइंट में वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर करके हम यहाँ पर 3 ला सकते हैं। लेकिन क्या ऐसी कोई वैल्यू है, ऐसी क्या कोई वैल्यू है जो रूट के अंदर की जो नेगेटिव क्वांटिटी है, जो क्वांटिटी है अंदर की, वो आंसर आ जाए? मतलब मैंने कहा कि √-5, ठीक है, जैसे √-5 क्या, √4 ले लो, इसको मैं 2 into 2 लिख सकता हूँ 4 को, यानी कि इसका जो स्क्वायर रूट है वो क्या है? 2 है। ठीक है, क्योंकि 2 का स्क्वायर कर दो तो 4 आ जाएगा, अगर हम इसका रूट ले लो तो 2 आ जाएगा। समझे मेरी बात? तो ये खेल है इमेजिनरी रूट्स का। तो इसी तरीके से हम बात करते हैं -5, क्या -√5 का कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है? नहीं करता। हम इसको क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं, इसके सॉल्यूशन को हम लोग एज्यूम करते हैं आई से एज्यूम करते हैं, जो कि आप 11th क्लास में आगे पढ़ोगे। ठीक है, बाकी आप लोग ये कॉन्सेप्ट जान लीजिए कि जितने भी रूट वाली वैल्यू होती है उसके अंदर की क्वांटिटी अगर निगेटिव हो, यहाँ पर -n रूट है, तो यहाँ पर इसकी जो रूट्स होंगे, तो रूट्स जो होंगे, यानी कि जिसका सॉल्यूशन होगा वो आप लोगों के इमेजिनरी होगा, याद रखना, इमेजिनरी होगा। और ये इमेजिनरी रूट्स जो है ये किसके लिए वैलिड है? रूट वाली वैल्यू के लिए। जो रूट के अंदर की क्वांटिटी अगर नेगेटिव हो जाए तो इसकी हमेशा रूट्स में आएगी, इमेजिनरी आएगी, क्योंकि इसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ठीक है, इसके सॉल्यूशन हम लोग इमेजिन करते हैं, इमेजिन द सॉल्यूशन। ओके, और यही चीज आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में आगे जाके पढ़ते हो। बाकी यहाँ पर रियल रूट्स हम लोग पढ़ते ही होता है, नेचर ऑफ द रूट्स, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी हम लोग यहाँ पर नहीं पढ़ते, रियल रूट्स हम कहाँ पर पढ़ेंगे? 10th क्लास में पढ़ेंगे, और हम लोग पढ़ भी चुके। ओके, बाकी चलो मैं आप लोग को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बता देता हूँ दोबारा से। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला
हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये होता है हमारा फॉर्मूला, ठीक है। जहां पर a क्या है हमारा कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड b क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ओके। एंड सी आप लोगों का कांस्टेंट टर्म है, ओके। ये आप लोग क्या देते हैं कांस्टेंट टर्म, ठीक है। ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, आप लोग इसको रिमेंबर कर लीजिए, ओके। अब बात करते हैं जो रूट के अंदर की क्वांटिटी है ये क्या चीज है और हम इसको क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये होता है डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। इसका काम होता है टू रिकॉग्नाइज नेचर ऑफ रूट्स का नेचर कैसा होगा, रियल होगा या इमेजिनरी होगा, रियल रूट्स होंगे या इमेजिनरी रूट्स होंगे। इनके नेचर को फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर केसेस हम कुछ बनाएंगे। पहला केस का सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ नेचर ऑफ रूट्स को, ठीक है, यानी कि उनकी कंडीशन बता देता हूँ। पहली कंडीशन है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुई तो याद रखना इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो होंगे टू डिस्टिंक्ट, यानी कि डिफरेंट मींस डिफरेंट रियल रूट्स होंगे। याद रखना रूट्स डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे, इसका मतलब होता है डिफरेंट, ओके। डिफरेंट रूट्स होंगे पर दो होंगे लेकिन रियल रूट्स होंगे, ओके। दूसरा, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इक्वल टू 0 है तो यहाँ पर दो रूट्स होंगे बट इक्वल होंगे और वो रियल रूट्स होंगे। याद रखना जब ग्रेटर देन 0 होगी वैल्यू और इक्वल टू 0 होगी वैल्यू, उस केस में रियल रूट्स ही आएंगे। बस फर्क इतना है, अगर ग्रेटर देन 0 है डी की वैल्यू तो डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, अदरवाइज इक्वल रूट्स होंगे। याद रखना, ओके। तीसरा है अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 है तो इसके रूट्स इमेजिनरी रूट्स होंगे, या फिर हम कह सकते हैं रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। याद रखना रियल रूट्स डोंट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करते, ओके। यानी कि अगर हमारे पास ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, इसकी सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट इस केस में। इसका मतलब इसके इमेजिनरी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 3 इसके पार्ट है। अब बात करते हैं कुछ केसेस की। हमने यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ओके, अपॉन 2a। अब ये जो दो कंडीशन है ऊपर की, इनको हम यहाँ पर रख के देखते हैं। मान लो अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 तो यहाँ पर रियल रूट्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। पहला रूट क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। इसमें से प्लस को अलग कर दिया, माइनस को अलग कर दिया, ठीक है। प्लस माइनस यहाँ पर एक साथ है, एक रूट ये हो जाएगा और दूसरा रूट क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू माइनस बी, यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो ये दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, या आप लोग के दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस और माइनस, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पर रियल रूट्स होंगे। और क्या क्या होंगे, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एक बार प्लस को कंसीडर करना है, इसमें से एक बार माइनस को कंसीडर करना है, तो दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। अब दूसरे केस में देखते हैं, ठीक है। केस 1 था, ओके। केस 2 में कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इक्वल टू 0 है तो चलो यहाँ पर 0 को अगर मैं इक्वल कर दूं, जीरो को पुट कर देता हूँ, माइनस बी प्लस माइनस 0 अपॉन 2a, तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस रूट 0 अपॉन में 2a। और आपको पता है 0 को जब हम 0 का रूट लेंगे तो 0 आएगा और 0 अपॉन 2a होल क्वांटिटी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का b अपॉन 2a, यानी कि x की दो वैल्यू आएगी, माइनस बी अपॉन 2a x की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x की वैल्यू एक बार माइनस बी अपॉन 2a और एक बार माइनस बी अपॉन 2a, एक वैल्यू हो जाएगी, यानी कि दोनों इक्वल रूट्स होंगे, रियल रूट्स होंगे
ठीक है, बट इक्वल होंगे, याद रखना। और यही कॉन्सेप्ट मुझे आप लोगों को समझाना था। अब चलो दो प्यारे प्यारे एग्जांपल कर लेते हैं, फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन हम लोग समाप्त करते हैं, ठीक है। और आई होप कि आप लोगों को अभी तक का इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ओके, एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड हेंस फाइंड द रूट्स। अगर इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेशन तो सबसे पहले हमें यहाँ पर निकालना है। अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो हमें यहाँ पर इसके रूट्स भी निकालने होंगे, या फिर इक्वल टू 0 है तब भी हमें इसके रूट्स यहाँ पर निकालने होंगे। उसने कहा कि डिस्क्रिमिनेंट निकालो। अगर डिस्क्रिमिनेंट ऐसा आया कि इसके रूट्स हम निकाल सकते हैं तो हमें इसके रूट्स निकालने हैं, ठीक है। यानी कि वही वैल्यू, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स तब निकालने होंगे, अगर इक्वल टू 0 है तो हमें तब इसके रूट्स निकालने होंगे। चलो सॉल्यूशन करते हैं। इसका करने का तरीका क्या होगा, हमारे पास इक्वेशन है 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके, अब लिखेंगे कंपेयर इक्वेशन टू इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म तो आप लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ओके, तो a इक्वल टू 2 आ जाएगा, कंपेयर करो। b इक्वल टू -4, साइन के साथ हमें वैल्यू उठानी है, और c की वैल्यू 3। तो b² -4 इसे निकालते हैं अगले स्टेप में। तो -4 का स्क्वायर, -4 इंटू e की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 3। तो 16 माइनस 2 3 6 6 4 24। तो 16 - 24 लेस देन हमेशा 0 होगा, क्योंकि माइनस में वैल्यू आएगी। 4 4 16, 4 2 8, 8 3 24 लेस देन 0 होगी। इसका मतलब सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट। इसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करते। क्यों? रियल सॉल्यूशन, आप लिखिए रियल सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट। तो यानी कि यहाँ पर जब एग्जिस्ट ही नहीं करते इसके सॉल्यूशन रियल, तो मतलब हम ना हमें इसका मतलब इसके रूट्स फाइंड आउट करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोग से पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 की फाइंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 3x² - 2x + 1/3 इक्वल टू 0। और उसके बाद हमें इसका नेचर भी, फिर हमें इसका नेचर फाइंड आउट करना है, और उसके बाद हमें इसके रूट्स भी फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। और ये तो इन्होंने जो लिखा है इफ दे आर रियल, और ये तो सोचने वाली बात है। अगर हम इसका नेचर फाइंड आउट करना है तो इसके बाद हमें इसके रूट्स भी फाइंड आउट करने होंगे, अगर वो एग्जिस्ट करते हैं। ओके, तो देखो सॉल्यूशन करते हैं। ये एग्जांपल नंबर 9 है, डिस्क्रिमिनेंट 3x² - 2x + 1/3 इक्वल टू 0। एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म फ्रैक्शन में है, और फ्रैक्शन के साथ थोड़ी कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स हो सकती है, तो हम इसको एक होल नंबर में बदल लेते हैं। कैसे? एचएम ले लो, तो 3 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, 3 को उस तरफ बचा दो, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 9x² माइनस का 6x + 1 इक्वल टू 0। दिस सोल्व दैट, ये हो जाएगा। अब हमारी इक्वेशन ये है। ओके, अब यहाँ पर लिखेंगे कंपेयर इक्वेशन टू इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो जाएगी, और उसके बाद a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 आ जाएगी, b की वैल्यू -6 आएगी, साइन के साथ हमें वैल्यू उठानी है, और c की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसके बाद निकालेंगे -b² - 4ac इक्वल टू क्या आ जाएगा? b² की वैल्यू -6 का स्क्वायर -4 इंटू e9 और इंटू 1। ओके, 6 is 36, 4 36 माइनस का ये कट गया 0। तो b² - 4ac इक्वल टू 0। इसका मतलब सो रियल रूट्स एग्जिस्ट बट दे आर इक्वल। ये हो जाएगा पहला आंसर। देन नेक्स्ट रिपीट, उसके बाद यहाँ पर अपने रूट्स निकालेंगे। तो रूट्स के क्या हो जाएंगे? -b/2a, ठीक है, एंड x इक्वल टू -b/2a। नाउ x इक्वल टू -b, b की वैल्यू क्या थी? -6/2 इंटू a की वैल्यू थी 9। तो यहाँ पर हो जाएगा 6/2 इंटू 9, 2 3 6 1/3। एक रूट्स तो 1/3 हो जाएगा, क्योंकि 9 3 से कट जाएगा। x इक्वल टू -6/2 इंटू 3 9, तो यहाँ पर जाएगा 1/3। तो x की वैल्यू 1/3। तो यहाँ पर लिखेंगे सो रूट्स आर x इक्वल टू 1/3 एंड x इक्वल टू 1/3। 2 बार निकालना है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, देखो यहाँ पर हमने इस तरीके से लिखा। आप चाहते हो इस तरीके से भी लिख सकते हो, या फिर एक बार लिख करके x इक्वल टू -b/2a
यहाँ पर वैल्यू एक बार निकालो और उसके बाद डायरेक्ट ये लिख दो। सो रूट्स आर x इक्वल टू 1/3 ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो और आप लोग वैसे भी कर सकते हो जैसे मैंने आपको करके दिखाया। तो आप एक बार लिखना इस स्टेटमेंट को भी, इस स्टेटमेंट को भी, उसके बाद आप रियल रूट्स x इक्वल टू 1/3, x इक्वल टू 1/3। तो आप इस तरीके से नेचर ऑफ द रूट्स निकाल सकते हो, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि रियल रूट्स होते हैं और इमेजिनरी रूट्स होते हैं। इमेजिनरी रूट्स वो रूट्स होते हैं जिनमें रूट वाली वैल्यू कंसीडर होती है और रूट की जो अंदर की वैल्यू होती है वो निगेटिव होती है और उसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। और जबकि पॉजिटिव वैल्यू का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, क्योंकि जो वैल्यू आती है उसका स्क्वायर रूट के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन नेगेटिव वैल्यू के लिए कोई ऐसी वैल्यू नहीं है कि उसका प्रोडक्ट, जो उसका आंसर होगा, वो नेगेटिव वैल्यू होगी। जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे मैंने कहा -5 की क्या कोई ऐसी वैल्यू है, ऐसी वैल्यू है जिसकी प्रोडक्ट दो बार करके उसी नंबर में माइनस, अगर -2.5 ले लें, मान लो ये इसका स्क्वायर रूट है -2.5, अगर -2.5 की मल्टीप्लाई -2.5 में भी करेंगे तो भाई साहब पॉजिटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू तो नहीं आएगी। और हमें तो ये नेगेटिव वैल्यू चाहिए इन दोनों की प्रोडक्ट करके। जैसे मैं √4 की वैल्यू 2 कहूँ तो हमें अगर 2 की मल्टीप्लाई दो बार करनी है, ठीक है, 2 का स्क्वायर करना है, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 इंटू 2 दो बार मल्टीप्लाई होगी तो 2 टू क्या आया 4 आया, अंदर की क्वांटिटी सेम आएगी विद साइन। लेकिन यहाँ पर इस केस में पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर इमेजिनरी रूट एग्जिस्ट नहीं करते। और जब तक जितने भी हमने रूट्स पढ़े हैं, सभी हमने क्या पढ़े हैं, रियल रूट्स पढ़े हैं, याद रखना, ठीक है। और 10th क्लास में रियल रूट्स से है, इमेजिनरी रूट्स 11th क्लास में पढ़ोगे आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में। ओके, ये था आज का इंट्रोडक्शन। अगर इसमें आप लोगों को कुछ भी डाउट हो कमेंट करना, बाकी मिलेंगे इसके एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ और फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसमें भी आप लोगों की 3 से 4 एक्सरसाइज है और बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, ठीक है। बाकी आप लोगों को इसमें कुछ भी डाउट होगा कमेंट करना और वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को शेयर कर देना बेल आइकन को प्रेस करने के साथ साथ, ताकि आप लोगों के पास हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। बाकी आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर अगले एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।